दोस्तों, क्या वाकई इसराइल से एक बड़ी ऐतिहासिक चूक हो गई है? दुनिया भर में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसराइल ने ईरान के साथ जो टकराव का रास्ता चुना है वो खुद उसी पर भारी पड़ रही है। ताजा हालात तो दोस्तों यही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ईरान अब पूरी तैयारी के साथ में जवाब दे रहा है और इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर रूप से सेंध लगा चुका है। बताया जा रहा है कि बीती रात ईरान की ओर से एक के बाद एक दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में इसराइल के एक प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान को भी निशाना बनाया गया है। राजधानी के तेल अवीव और हाइफा पोर्ट पर मिसाइलों की बारिश की गई है, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। ईरान ने जिस तरह से त्वरित और सटीक जवाब दिया है, वो ये दर्शाता है कि अब वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, बल्कि सोची समझी अपनी रणनीति के तहत ही कदम को उठा रहा है। जानकारों का यह मानना है कि इसराइल ने ईरान के कुछ वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों को निशाना बनाकर बड़ा खतरा मोल ले लिया है, लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो केवल कुछ व्यक्तियों पर निर्भर नहीं है। उसके पास एक संगठित सैन्य ढांचा है जो हर स्थिति के लिए तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोस्तों, क्या इसराइल अब खुद को दुनिया के सामने कमजोर साबित कर बैठा है? अब तक जिस आयरन डोम सिस्टम की चर्चा होती थी, जिसकी मिसाइल डिफेंस को सबसे सुरक्षित माना जाता था, वो अब सवालों के घेरे में आ गया है। जमीन पर गिरती हुई ये मिसाइलें और ढहती हुई ये इमारतें खुद गवाही दे रही है कि कुछ तो कुछ चूक जरूर हुई है, जो कि इसराइल के आयरन डोम काम नहीं कर रहा है, जिस पर इसराइल निर्भर करता है। अब सवाल नेतन्याहू की भूमिका पर भी उठ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा गर्म है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू या तो किसी सुरक्षित स्थान पर हैं या देश से बाहर जा चुके हैं। उनके सरकारी विमान को एयरपोर्ट से रवाना होते हुए देखा गया है, लेकिन इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है कि इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू कहां है। यदि यह सच है तो यह दर्शाता है कि खुद सरकार के भीतर भी हालात काबू में नहीं है। अब इस्राएली सरकार इस पर पूरी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का भी अलग अलग बयान आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत की चर्चा भी शुरू हो गई है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद को गहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते की दिशा में बढ़ना चाहता है, वहीं इसराइल किसी भी प्रकार की डिप्लोमेसी को पूरी तरह से नकार रहा है। इसराइल का मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बातचीत से नहीं बल्कि ताकत से रोका जाना चाहिए, और शायद इसी सोच के चलते बातचीत से ठीक पहले हमला कर दिया गया, जिसका खामियाजा अब इसराइल को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान ने ऐसे ऐसे मिसाइल दागे हैं जिसका अंदाजा नेतन्याहू को लगाना मुश्किल हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष केवल इसराइल और ईरान के बीच सीमित रहेगा, या जल्द ही इसे पूरी मध्य पूर्व की स्थिरता डगमगा सकती है? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स को देखें तो उससे अंदाजा हो रहा है कि दोनों देश हार मानने को तैयार नहीं है। इसराइल कह रहा है कि हम बदला जरूर लेंगे, जो कि शुरुआत इसराइल ने ही किया है। फिलहाल ईरान ने अपने जवाबी हमलों को सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित रखा है। नागरिक इलाकों को बचाने की पूरी कोशिश की गई है ताकि आम जनता को युद्ध का चेहरा ना देखना पड़े। लेकिन अगर यह संघर्ष लंबा खींचता है तो नुकसान दोनों ओर गहरा हो सकता है। यह साफ है
कि अब ईरान को हल्के में लेना इस्राइल के लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। आने वाले कुछ दिनों में यह तय करेंगे कि यह संघर्ष किधर मुड़ता है, समझौते की ओर या फिर ज्यादा लंबा तबाही की तरफ देखा जाएगा। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि क्या वाकई इस्राइल कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त। तो बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।